कभी हमने सोचा है देश का सबसे बड़ा नेता आज जहां रहता हो वो जमीन पहले किसकी थी? बाबा लखीशाह बंजारा, जो समंदर से भी गहरी सोच रखने वाले, आज कितने लोग उनका नाम जानते हैं? एशिया के सबसे बड़े व्यापारी होने के साथ साथ सिविल कॉन्ट्रैक्टर, लॉजिस्टिक किंग और अपने सैनिकों के राजा भी थे। लोहगढ़ से लेके सागर तक उन्होंने 52 किले बनवाए। रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा, जहां उनका आलीशान महल हुआ करता था, उस समय एशिया खंड की चाहे जितनी भी लड़ाइयां हुई हो, वो बाबा लखीशाह बंजारा के बगैर संभव ही नहीं था। एक समय था तब उनका महल 9 लाख रुपए का था और उस आग ने एक इतिहास लिखा जो आज रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा के रूप में जाना जाता है। बंजारा शब्द आते ही हमारे दिमाग में रंगीन कपड़े, झोपड़ियां और घुमक्कड़ वाली जिंदगी की तस्वीर सामने बनती है, पर बंजारा का असली मतलब होता है। जानते हैं बाबा लखीशाह बंजारा की एक अनटोल्ड कहानी जो इतिहास ने तो कभी हमें पढ़ाया नहीं, और दिल्ली में इतनी विरासत होने के बावजूद भी उनके नाम पर एक सड़क तक नहीं। रियलिटी इन लॉन्ग इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिनका इतिहास में तो कभी जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारत के दिल यानी दिल्ली में जीवित है। क्या आप जानते हैं रायसेना हिल्स के बारे में? जी हाँ, वही रायसेना पहाड़ी जहां आज राष्ट्रपति भवन है। ये जमीन पहले किसकी थी? ये जमीन पहले किस नाम से जानी जाती थी? ये जमीन पहले रायसेना तांडा के नाम से जानी जाती थी, जो एशिया के सबसे बड़े ट्रेडर यानी व्यापारी थे। उनका नाम था बाबा लखीशाह बंजारा। आज 4 जुलाई उनके जन्मदिन के अवसर पर जानते हैं बाबा लखीशाह बंजारा की एक अनटोल्ड कहानी जो इतिहास ने तो कभी हमें पढ़ाया नहीं, और दिल्ली में इतनी विरासत होने के बावजूद भी उनके नाम पर एक सड़क तक नहीं। क्या कभी हमने सोचा है देश का सबसे बड़ा नेता जहां रहता हो वो जमीन पहले किसकी थी? क्या कभी हमने लोहगढ़ किले के बारे में सोचा है? अक्सर हम मुगलों के इतिहास से लोहगढ़ किले को जोड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे किसकी मेहनत थी? या फिर रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा का क्या इतिहास है? गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किसने किया था? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास लिखने वाले कलम उन सिपाहियों के हाथ में थी जो सिर्फ राजा, आक्रमणकारियों के नाम लिखते गए और जो देश के निर्माता है उनकी यादें मिटाते गए। बाबा लखीशाह बंजारा, जो समंदर से भी गहरी सोच रखने वाले, आज कितने लोग उनका नाम जानते हैं? बंजारा शब्द आते ही हमारे दिमाग में रंगीन कपड़े, झोपड़ियां और घुमक्कड़ वाली जिंदगी की तस्वीर सामने बनती है, पर बंजारा का असली मतलब होता है व्यापारी। बाबा लखीशाह बंजारा एशिया के बिगेस्ट ट्रेडर, जो राजा महाराजाओं को रसद पहुंचाने का काम किया करते थे, जिनके पास 3 लाख सैनिक, 4 लाख मजदूर, 10 लाख से भी ज्यादा बैल घोड़े थे, और ये भी कहा जाता है कि उनके पास 90 लाख बैलगाड़ियां थी। उस समय एशिया खंड की चाहे जितनी भी लड़ाइयां हुई हो, वो बाबा लखीशाह बंजारा के बगैर संभव ही नहीं था, क्योंकि उनका व्यवस्थापन, उनका मैनेजमेंट इतना सटीक था। वो जिस पक्ष में गए उनका जितना तय था। एशिया के सबसे बड़े व्यापारी होने के साथ साथ सिविल कॉन्ट्रैक्टर, लॉजिस्टिक किंग और अपने सैनिकों के राजा भी थे। उनका कारवां सिर्फ रसद पहुंचाने का काम नहीं किया करता था, वो जहां से भी जाते थे वहां तालाब, कुएं और विश्राम स्थल बन जाया करते थे। लोहगढ़ से लेके सागर तक उन्होंने 52 किले बनवाए, और ऐसे ऐसे किले बनवाए जहां आज भी उन किले के नीचे कहानियां छुपी हुई है। रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा, जहां उनका आलीशान महल हुआ करता था। 12 खंबा, जो आज कॉर्पोरेट टावर के नाम से जाना जाता है, तब उनके घोड़े बंधा करते थे। मालचा, जो आज आलीशान कॉलोनी के नाम से फेमस है, तब उनका अस्तबल हुआ करता था वहां। रायसेना, आज जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, तब उनका अपना घर था वहां। लोगों को सिर्फ इतना इतिहास पता है कि उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक समय था तब उनका महल 9 लाख रुपए का था, जहां 5 रुपए में गांव बिक जाया करते थे, और उस वक्त 17वीं सदी में उनका महल 9 लाख रुपए का था। उनके पास धन दौलत थी, लोग थे, सैनिक थे, लेकिन बाबा लखीशाह बंजारा का जीवन एक योगी जैसा था,
उन्होंने अपने दान धर्म का गुणगान कभी नहीं गाया। प्यास लगे तो कुआं बनाए, भूख लगे तो लंगर चलाए, चलने में मुश्किल हो तो सड़कें बनाए, क्योंकि उनका मानना था असली व्यापारी वही होता है जो अपने सफर में दूसरे के जीवन में रोशनी छोड़ दे। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी ने मुगलों के अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते जब अपना बलिदान दिया, ये बात जब बाबा लक्की शाह बंजारा को पता चली, वे हजारों सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और गुरुजी का पवित्र पार्थिव शरीर बैलगाड़ी में मुगलों से चुप कर रखा और अपने घर लेकर अपने घर को ही जला दिया, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। लोगों ने कहा कि बाबा ने अपना घर जला दिया, सुबह तक राख हो जाएगा, लेकिन बाबा लक्की शाह बंजारा को पता था कि उनका बलिदान इस धरती के लिए हुआ है, उनमें अगर मेरा घर भी जल जाए तो एक महान कार्य होगा। और उस आग ने एक इतिहास लिखा जो आज रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा के रूप में जाना जाता है। इतिहास भी खुद को पढ़ता होगा तो हंसता होगा। जो एशिया के सबसे बड़े व्यापारी थे, दिल्ली में उनकी इतनी विरासत होने के बावजूद भी उनके नाम पर एक भी सड़कें नहीं, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर आपको गली, चौक, चबूतरे, बिल्डिंग, अपार्टमेंट मिल जाएंगे। इतनी बड़ी व्यापारिक शक्ति होने के बावजूद भी आज उनकी पहचान लोकगीत और भजन तक ही सीमित रह गई है। सोचिए, जब नाम ही इतिहास से मिटा दिया गया हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन थे बाबा लक्की शाह बंजारा। सोचिए, इतने बड़े ट्रेडर, इतने बड़े लॉजिस्टिक एम्पायर, इतने बड़े सिविल कॉन्ट्रैक्टर होने के बावजूद भी आज हम उनकी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हम किसी बुजुर्ग बंजारा भाइयों से जब पूछेंगे कि कौन थे ये बाबा लक्की शाह बंजारा, तो उनकी आंखें चमक उठती है, और ये चमक इतिहास से नहीं बल्कि उनके नाम से चमकती है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम अपना असली इतिहास जाने, जो सिर्फ राजा, महाराजा और गद्दार आक्रमणकारियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि जिन्होंने बिना किसी कुर्सी के, बिना किसी पावर के देश को रोशनी देने का काम किया। इतिहास भी खुद को पढ़ता होगा तो हंसता होगा। लोगों को वो पढ़ाया जाता है जो भारत के दर्द के असली जिम्मेदार थे, और उस दर्द के जो मरहम थे उनको हमने भुला दिया। बाबा लक्की शाह बंजारा का इतिहास सिर्फ एक व्यक्ति का सफर नहीं बल्कि त्याग और राष्ट्र निर्माण की एक मिसाल है। ऐसे महान व्यक्ति को यदि हमने पहचान ना दी तो फिर हमारा इतिहास अधूरा है। अब समय आ गया है कि उन लोगों को भी याद किया जाए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सब कुछ त्याग दिया। लेकिन अफसोस, ऐसे अनसंग हीरो को इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। अब समय आ गया है वो अधूरा पन्ना इतिहास का फिर से लिखा जाए, उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, हमारे दिलों में, हमारे विचारों में, हमारे एक्शन में। आपको क्या लगता है? बाबा लक्की शाह बंजारा को उन्हें उनका उचित स्थान मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साहस, समर्पण, त्याग से समाज को एक नई दिशा दी। क्या आज उनके जन्मदिन के पावन अवसर पर हम ये संकल्प कर सकते हैं? क्या उनकी विरासत, क्या उनकी पहचान को हम फिर से जिंदा कर सकते हैं? क्या हिस्ट्री में उनको वो स्थान दिया जा सकता है जिसके वो हकदार है? एक ऐसा नाम बाबा लक्की शाह बंजारा जो सदियों से दबा है, क्या फिर से हर जुबान पर वो वापस आ सकता है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उनके जन्मदिन के पावन अवसर पर उन्हें विनम्र अभिवादन, कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।